हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को आपके सामने, बाल विकास। इसका अर्थ क्या होता है, क्या होती है इसकी परिभाषा, क्या होता है बाल विकास, तो इसको आज हम समझते हैं। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम OMR में आपको कराते आएंगे। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट को, बाल विकास। तो देखते हैं, बाल विकास अर्थात बालक का विकास दो शब्दों बाल तथा विकास के योग से बना है। यानी कि जो बाल विकास शब्द है, बालक का, इसका मतलब होता है बालक का विकास। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल तथा विकास। ठीक, यहाँ बाल का अर्थ बालक यानी कि चाइल्ड से है, तथा विकास का अर्थ परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी कि यहाँ बाल का मतलब तो हो गया चाइल्ड यानी कि बालक, और विकास का अर्थ होता है गुण, यानी कि जो उस बालक के अंदर गुणात्मक जो परिवर्तन होंगे और उनका जो परिणाम निकलेगा कि वो बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है और उसके डेवलपमेंट के बाद क्या परिणाम आते हैं, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम बाल विकास बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं अगली लाइन में क्या है, आगे हमें दिया गया है, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा अनवरत चलती रहती है। ठीक, जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। यानी कि जब से गर्भधारण होता है तब से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य है उसके जीवन काल में जो भी सामान्य मतलब जो भी परिवर्तन आते हैं उसे हम सामान्य भाषा में विकास कहते हैं। ठीक, जैसे कि विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आदि सभी पहलू जुड़े हैं। यानी कि अब विकास का मतलब ये नहीं है कि एक ही तरह से विकास, आपका शारीरिक विकास भी होगा, आपका मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा और भावनात्मक विकास भी होगा। तो विकास के अंतर्गत ये सभी पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक, सभी आदि जैसे सभी पहलू जुड़े होते हैं। ठीक, इस प्रकार बालक या मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास के नाम से जाना जाता है। यानी कि बालक या मनुष्य के जीवन में जो भी प्रगति होती है उसकी राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को, यानी कि जो भी वो डेवलपमेंट करता है, जो भी जैसे भी बालक या मनुष्य आगे बढ़ता है, उन सभी परिवर्तनों को हम विकास की श्रेणी में लाते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं विकास। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। बाल विकास का मतलब, बाल का मतलब बालक यानी कि चाइल्ड, और विकास का अर्थ होता है परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों प्रकार के हमें परिवर्तन दिखाई दें। ठीक, उसे हम बोलते हैं बाल विकास। अब देखते हैं कि जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने किस तरह की बाल विकास की परिभाषा को समझाया है, तो ये देखना हमें ज़रूर है। यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई बाल विकास की। अब हम देखते हैं कि बाल विकास की परिभाषा को हम विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पहले विद्वान हैं गैसेल, जो कि आपने OMR जो मैंने क्लास कराई थी वहाँ पे इनका नाम आया होगा, तो आप समझ लीजिए ये उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप बस, अब जैसे कि ये कई विद्वान हैं, इसमें 3-4 विद्वानों ने डेफिनेशन दिए, इन 3-4 को आपको अच्छे से पढ़ लेना है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सी एक मतलब डेफिनेशन को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है। ठीक, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं
गैसेल के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है, बाल विकास की क्या परिभाषा है, उसे देखते हैं। गैसेल का कहना है विकास केवल एक प्रत्यय विचार ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 विभिन्न भाषाओं, दिशाओं, शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। ठीक, अब गैसेल जी कह रहे हैं कि विकास केवल एक प्रत्यय या विचार नहीं है, इसे जांचा भी जा सकता है, यानी कि किसी सीमा तक इसे जांचा जा सकता है। इन्होंने अब जांचने की तरीके क्या बताएं, इन्होंने 3 विभिन्न दिशाओं को बताया है, जैसे शरीर अंग विश्लेषण, एक तो शरीर अंग विश्लेषण हो गया, दूसरा शरीर ज्ञान, शरीर के ज्ञान के बारे में हम जान सकते हैं, तथा व्यवहारात्मक, अब जैसे व्यक्ति का क्या व्यवहार है उस तरह से हम उसको माप सकते हैं कि ये कैसा डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, आगे इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने वाला माध्यम है। और इन्होंने लास्ट में ये कहते हैं कि जो व्यवहार है वही सबसे ज़्यादा विकासात्मक स्तर और उसकी शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक, तो इस डेफिनेशन को आप इस तरह से याद रखिए कि गैसेल जी ने 3 दिशाओं को मापने का, बाल विकास को मापने की प्रक्रिया बताई है, जिसमें शरीरंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक तरीके से व्यक्ति को मापना। और उसमें भी इन तीनों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्होंने बताया है वो बताया कि व्यवहार से हम किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में कंप्लीट जान सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई गैसेल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं आगे हमारे नए विद्वान हैं लवारवा के अनुसार देखते हैं तो विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। ठीक, अब इनका मानना है कि लवारवा जी का मानना है कि विकास का अर्थ परिपक्वता से है। ठीक, जैसे उसके जीवन में जो भी उसका जीवन काल रहेगा मानव का, उसमें जो समय के अनुसार जो भी परिवर्तन होंगे, ठीक है, उसी को हम बाल विकास कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं अगली डेफिनेशन है हमारी सोरेनसन के अनुसार। ठीक, अब सोरेनसन जी बोलते हैं कि विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तनों से है। अब सोरेनसन के अनुसार इनका भी वही कहना है कि विकास का अर्थ कार्यपरक और परिपक्वता सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक और परिणामात्मक है। तो उनका भी वही सेम ही है, गुणात्मक और जो परिणामात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसी को इन्होंने विकास कहा है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।